ओम गणेश हर हर महादेव। एक बहुत ही जानने लायक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो शायद हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया हो या अधिकतर सबको पता ही होगा। और वो विषय क्या है और उसमें क्या करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, मैं आपको सप्रमाण आज बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो विषय है वो इस बार जो ग्रहण होने वाला है उस ग्रहण के विषय में है। और वैसे तो यह खग्रास ग्रहण है, लेकिन इस ग्रहण का नाम क्या है वो मैं आपको बताऊं तो हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि रविवार और चंद्रवार अर्थात सोमवार, अगर चंद्र ग्रहण रविवार या सोमवार को होता है तो उसको चूड़ामणि ग्रहण कहा जाता है। और उस दिन कोई भी मनुष्य दान करता है, केवल दान करता है और तीर्थों में स्नान करता है तो उसको बहुत अनंत गुना फल, यहाँ पर शब्द का तो ऐसा प्रयोग किया है कि अनंत गुना फल मिलेगा। सिर्फ तीर्थों में स्नान और दान, या फिर केवल दान भी करते हो देश काल के अनुसार, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि काल में होता है तो फिर आप तीर्थों में स्नान शायद ना कर पाए, तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब दूसरा भी यहाँ पर क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं कि ग्रहण का एक नियम है कि ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान किया जाता है, मध्य काल में देव होम पूजा या देव पूजा। अब देव पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति को स्पर्श करना, अभिषेक आदि करना, लेकिन भगवान का जो मंत्र जाप होता है, अनुष्ठान आदि होता है, ये समझिए। और जब ग्रहण मुक्त होता है अर्थात जब ग्रहण पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, उसके पश्चात स्नान करना होता है और उसके पश्चात उसका दान करना होता है। इस प्रकार से इस क्रम को जानना चाहिए जो यहाँ पर हमारे ग्रंथों में लिखित रूप में बताया है। तो ग्रहण की शुरुआत में वस्त्र सहित आप स्नान करें, फिर नए वस्त्र शुद्ध पहनकर फिर आप भगवान का जो है ग्रहण के समय में स्नान करने के बाद देव पूजा शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात मंत्र स्तोत्र कवच पाठ आदि जो भी आप करते हो वह कीजिए। जैसे ही ग्रहण पूरा हो जाए उसके पश्चात पुनः वस्त्र सहित स्नान करें और फिर नए वस्त्र आदि पहनने के बाद ग्रहण पूर्ण होने के बाद आप दान करें। अब दान क्या करना है तो मेरे हिसाब से ये मेरा आपको सिर्फ सजेशन है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चूड़ामणि नाम का संस्कार है जो रविवार की रात्रि सोमवार की मध्य शुरुआत में सुबह सुबह होने वाला है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र से जुड़ा कोई भी दोष होगा उसको समाप्त करने का सबसे बड़ा अवसर ये है। अब मन आपका अस्थिर रहता हो, मानसिक कोई स्थिति आपकी ठीक नहीं है, या घर में क्लेश कलह रहता है, मन अस्थिर रहता है, या मन में बहुत प्रकार के उद्वेग व्याधि आदि चिंता आदि रहती है, तो उससे मुक्त होने के लिए बहुत ही अच्छा यह ग्रहण काल है। अब देखिए, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि रात्रि के 1:30 बजे में कौन आपको कौन दान लेगा या आप किसको दान देंगे, ये भी एक प्रश्नार्थ है। लेकिन ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद आप जो भी दान देना चाहते हो ना, वो दान को एक किसी पात्र में रख दीजिए और सुबह सूर्य उदय हो जाए उसके पश्चात आप किसी ब्राह्मण देवता को, किसी मंदिर में, किसी गरीब को, आपको जहाँ ठीक लगे आप दान कर सकते हो। तो वह जो दान करना है वो सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कीजिए। जैसे सफ़ेद वस्त्र, अगर किसी ब्राह्मण देवता को आप दान देते हो तो सफ़ेद धोती का दान दीजिए, फिर चावल है अक्षत का दान दीजिए, फिर दही है उसका दान कीजिए, दूध का दान कर सकते हो। ये सारे जो सफ़ेद रंग के वस्त्र है या अन्न है उसका दान कर सकते हो। उसके अलावा चांदी का दान आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर चांदी का दान करते हो, चांदी में आज जो आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी है दान कर सकते हो, उससे चंद्र का दोष है वहाँ कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से कम हो जाएगा या उसका क्षय हो जाएगा। तो इस चूड़ामणि नाम के चंद्र ग्रहण में अगर ये सारी क्रियाएं करते हो, ये चीज़ें करते हो, खास करके स्नान और दूसरा दान जो हमारे ग्रंथों का कथन है उसमें आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। और चूड़ामणि ग्रहण में किया हुआ सर्व कार्य सदैव अनंत गुना फल देने वाला रहता है। ओम गणेश हर हर महादेव।